एम के इंटेल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने हमारे लेवल्स को पूरी जद्दी और आई एम श्योर आपने पैसा बनाया होगा अगर लालच नहीं करा होगा तो। हालांकि 2 बार मार्केट ने घुमाया भी बीच में। खैर बढ़िया दिन था, आइए आगे चलते हैं और आज देखते हैं कि मार्केट ने क्या करा और कल क्या करना है। मैं आपको पहले एक शॉर्टकट में बता दूं, समराइज करते हुए मेरे हिसाब से कल मार्केट दमदार होने वाली है। आज 17,000 को जितनी ताकत लगा के बचाया गया और खासतौर पे एंड में ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और कल ओपनिंग ऊपर होगी। हालांकि बाकी सारे जो संकेत हैं वो अभी अच्छे नहीं है, बट ये जो मोमेंटम है वो पैसा लगा रहा है, जो उसने ज़्यादा पैसा लगाया। और ये ज़्यादा पैसा लगाने वाले वही होते हैं जिनको बहुत कुछ हमसे पहले पता होता है। तो मैं उसको रीड करता हूँ, उसके तहत में मुझे समझ में आ रहा है कि कल मार्केट है तो ऊपर, खुलने के टाइम तक कम से कम, बाकी देखने की बात होगी। आइए लेवल चेक करते हैं और क्या हुआ बाकी क्या है वो देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करें। देखिए आज एफआईएस की बात करते हैं, डीआईएस की बात करते हैं। आज मार्केट में गिरावट आई, बिल्कुल आई। और अगर हम बात करें कि डर लगा होगा, शायद 17,000 टूट गया था, तो उस हिसाब से सेलिंग कुछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एफआईआईएस ने आज सिर्फ सेल करा है 1636 करोड़ का माल, और ये कल इन्होंने बेचा था 542 करोड़ का माल। उम्मीद ये थी कि कल इतना कम बेचा है तो आज शायद ज़्यादा बेचेंगे, मगर इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट को गिराना नहीं चाह रहे थे। आज ये लोग भी बैलेंस थे। फर्दर डीआईआईएस ने आज माल खरीदा, कल इन्होंने नहीं खरीदा था। डीआईआईएस ने सिर्फ 85 करोड़ का माल खरीदा था गिरने के बावजूद मार्केट के। हाउएवर आज इन्होंने मार्केट में माल खरीदा 753 करोड़ का, 753 करोड़ से ज़्यादा का माल इन्होंने खरीदा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। जब गिरने लगती है तो ये पैसा लगाते हैं और मार्केट को बचाते हैं। इनका एक लेवल है जो मैंने आपको बता रखा है, 16,850। ये मार्केट को उसके नीचे नहीं जाने देना चाहते। हालांकि 16,950 दूसरा लेवल है जहाँ से कि मार्केट ऊपर जाने शुरू हुई थी जब एफआईआईएस ने बाइंग शुरू करी थी। अब अगर आज की बात करें बाकी की चीज़ों की, तो देखिए इंडिया विक्स थोड़ा सा तेज हो गया और 20 के ऊपर बंद हो रहा था। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आना था। मैंने बताया था आपको कि वॉलेटिलिटी विल बी एट इट्स बेस्ट, सो वो होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या था जो मूव कर रहा था, देखिए आज 621 शेयर बढ़ रहे थे अगेंस्ट 1364 शेयर, 1364 शेयर्स जो कि बढ़ रहे थे। और उस तरह से अगर हम बात करें तो आज जो हुआ वो कुछ भी नहीं था कंपैरेटिवली जो होने की उम्मीद थी। समझाया जा रहा था कि एक्सपायरी पे गेम इतना तगड़ा होगा कि इधर या उधर मार्केट को घुमा दिया जाएगा। अब आज निफ्टी जो बंद हुआ है वो 109 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और 17,000 को प्रिजर्व कर लिया गया है, सेव कर लिया गया है, प्रोटेक्ट कर लिया गया है। अगर ये टूट जाता आज क्लोजिंग बेसिस पे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। हाउएवर आज प्रिजर्व कर लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकत की बात है और किसी ने जिसने पैसे लगाए उसने सोच समझ के लगाए। लेकिन बंद बिल्कुल क्लोज में हुआ है, इसलिए थोड़ा खतरा भी बना हुआ है। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करेगी। ओपनिंग को देखिएगा, अगर 40-50 पॉइंट भी ऊपर खुल जाता है तो सीधा 17,150 से 200 के टारगेट बन रहे हैं। अंदर बैठ जाइएगा गाड़ी में और पहुंच जाइएगा वहां तक जितना राइड कर सके, ठीक है। बाकी करते हैं बात आगे की। देखिए आज मार्केट में गेम नहीं हुआ है जो सोचा जा रहा था। आज किसी भी बड़े शेयर में बहुत बड़ा कोई मोमेंटम नहीं था। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो जो शेयर्स नीचे गिराते या कोई कंट्रीब्यूटर होता, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में कोई बहुत मोटा गेम नहीं हुआ अगर हम क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस देखें तो। हालांकि दिन भर में बहुत घुमाया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक्सपायरी मैनेज हो गई थी और वो कर ली गई है। अब इसके आगे क्या होगा वो कल देखने की बात होगी। फर्दर यूएस में भी जो फेड के आउटकम्स आएंगे वो भी ड्राइव करेंगे। तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगी। और अगर कल मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करती है और वीकली क्लोजिंग हमारी 17,270 से या 300 के आसपास आ जाती है, 270 से 300 के बीच में आ जाती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होगा। इसका मतलब ये होगा कि बुल्स कंट्रोल में है। तो आज गिरने वाले सेक्टर कौन से थे और बढ़ने वाले सेक्टर कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए आज लगभग सारे सेक्टर गिर रहे थे, सिर्फ 3 सेक्टर थे जो उठ रहे थे, यानी कि मीडिया, फार्मा और मेटल। और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेस देन 1% बढ़े हैं। बग गिरने वाले जो थे वो बैंक, रियलिटी, पावर, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन। हालांकि शेयर में जो बड़े वाले गिरने वाले शेयर थे उनमें विप्रो का नाम है एक, जिसको आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है, पर फिर भी ये कंपैरेटिवली कम है। रिलायंस, एचडीएफसी, मतलब अगर ये बात करें तो 5-10 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में ला सकता है, तो 7% गिरा है ये। इसके अलावा अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो 5.79% गिरा। ब्राइटकॉम ग्रुप
5.34%। इसके अलावा JBM ऑटो 4.79%। इसके अलावा बाकी जो गिरने वाले शेयर थे वो सब नीचे थे, कम थे, 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर भी गिनती के 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं। वहीं अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो देखिए राइट्स आज बढ़ा है 10.5%। TTML टाटा टेली सर्विसेज ये 4.96% बढ़ा। कल्याण ज्वेलर्स बढ़ा है, ये काफ़ी दिन पहले बढ़ रहा था, फिर रुक गया था, अब फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, आज 4.83% बढ़ा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये भी 3.84% बढ़ा। इससे ज़्यादा 3% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा कोई भी, जैसे कि रोजाना 15% 20% वाले शेयर भी होते हैं। और आपको बता दूं कि आज कई शेयर हैं जिन्होंने फिर से 52 वीक हाई मारा है, जैसे कि राइट्स, सन फार्मा, चले टोटल रोज आ रहा है भाई, मगर अब इसको खरीदिएगा मत, बहुत महंगा हो चुका है। हर रोज ये नया हाई 52 वीक हाई बना रहा है, अब मगर इसको रोक लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा TVS मोटर, ZFC इंडिया, रेमंड्स, IDFC, ये सारे वो शेयर हैं जो 52 वीक हाई बना के आज ऊपर गए और फिर नीचे भी आ गए इनमें से कुछ, लेकिन 52 वीक हाई आज मारा है उन्होंने। अब इसके अलावा की बात करें ग्लोबल संकेत को देखें तो ग्लोबल संकेत थोड़े मिले जुले से हैं, हालांकि बहुत खतरनाक कोई भी नहीं है, सब कुछ सपोर्ट में दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर क्रूड, जिसमें कि अगर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड लगभग 0.25% डाउन है, 50,779 50,779 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर इस समय 56,848 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम डॉलर की बात करें तो ये भी थोड़ा सा नीचे आकर 82.4175 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि 82 के ऊपर ये अभी भी खतरा बना हुआ है। क्रूड में आज फिर से एक बार तेजी है, 1.7% से ज़्यादा का इंक्रीज इस समय हो चुका है, 7,300 से 350 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ 8,400 तक के सेफ जोन में हमारे यहाँ पे जो कंट्री में प्राइसेस हैं वो पहले से 8,400 से 8,600 की रेंज के बीच की फिट हैं, उसी पे हम चार्ज कर रहे हैं, तो अभी बहुत बड़ा फ़ायदा दे रहा है। जब तक ये उसको पार नहीं कर लेता तब तक हमारे को नुकसान भी नहीं दे रहा है, बल्कि डबल फ़ायदा दे रहा है, तो खतरा है ही नहीं। फर्दर SGX निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी जो है इस समय लगभग 60 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 56 पॉइंट के बढ़त के साथ अभी 17,070 पे चल रहा है, ये एक अच्छा साइन है। हालांकि ये कभी भी छोड़ देता अपनी मूवमेंट को, तो इससे ज़्यादा आजकल हम विश्वास नहीं करते हैं, देखते तो है, तो उस तरह से तभी ये पॉजिटिव साइन है। तो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव साइंस की तो देखिए गोल्ड पॉजिटिव में है क्योंकि नीचे है, सिल्वर नीचे है, तो मेटल पूरी तरह से हमारी सपोर्ट में है। डॉलर की बात करें वो भी थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये भी एक सपोर्ट का साइन है। फर्दर क्रूड ऊपर है, जो कि हमारे लिए खतरे की बात नहीं है, तो इसलिए कोई खतरा नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। तो अगर हम बात करें 5 फैक्टर्स की तो 5 फैक्टर में से 4 फेवर में है कि हम ऊपर जाएंगे, तो समझिए आप इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम ऊपर जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, आज कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, अगर मार्केट को गिराना था तो रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक जैसे शेयरों को हिलाया जाता, लेकिन जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा कि भाई अब FIS के पास ऐसा बहुत बड़ा माल ही नहीं है जिसको वो बेचकर मार्केट को गिरा सकें, और DIS जब चाहेंगे मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अब रिटेल का भी माल उनके पास आ चुका है सॉरी। तो कंट्रोल पूरा का पूरा जब DIS अपने हाथ में ले लेंगे तो उसके बाद वो मार्केट को अपने ढंग से ड्राइव करेंगे, तो FIS की सेलिंग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए नहीं होगी। और अगर FIS को बेचना है तो उसके लिए उनको खरीदना होगा, और वो खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, तब DIS मौका देखकर माल बेचते हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है इस समय, मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि अपनी पोजीशंस को ज़रा हल्का रखिए, कैश पे ज़्यादा बैठिए, जब जब गिरे तब खरीदने की कोशिश करिए और थोड़ी क्वांटिटी में खरीदिए, और प्रॉफिट्स अगर हैं तो उनको बुक करते रहिए, बजाय इसके कि उसमें और लालच में बैठा जाए, ठीक है। सो दैट्स द टाइम। अब अगर बात करें, देखिए हुआ क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी आज 109 पॉइंट डाउन बंद हुआ 17,014 पे। अगर गेम की बात करें तो टोटल में 166 पॉइंट्स का गेम था, जिसमें अगर हम लो की बात करें तो हम 956 का 956 का लो मार के आए। मैंने 950 का लो आपको बता रखा था कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये इसको ब्रेक नहीं करेंगे, और 850 मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ से तो बाइंग शुरू हो जाती है, तो सेव कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। आज फिर 17,000 के ऊपर बंद करना ये बहुत बड़ी बात थी, जबकि हम अगर हाई की बात करें तो एक टाइम पे हम 112 पे पहुंच गए थे, 17,112। हालांकि वहां से बढ़त छोड़ भी दी, बट द मूवमेंट इज टेलिंग कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थे और पूरी तरह से एक्सपायरी को मैनेज किया गया। और रिटेल आज जरूर बहुत नुकसान में रहा होगा, मैंने भी इनफैक्ट बहुत बड़ा प्रॉफिट अपना आज पाकर खो दिया, 13-14 हज़ार रुपये का आखिरी के ट्रेड में मुझे लूज़ कर दिया, जो मेरा अच्छा वाला प्रॉफिट हो सकता था, पूरा महीना अच्छा निकल गया था, लेकिन मैंने भी गलती करी और लालच करा और अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम कर लिया, बट नेवर माइंड, कल हो जाएगा कवर, कल बड़ा मूव आने वाला है। फर्दर आगे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए 38,624 पे बंद हुआ है, 1.26%, 1.26%। अच्छा, अब आपको एक और बात बता दूं,
अगर अब गिरावट आनी है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। खास तौर पर अगर आपके पास बैंकिंग के शेयर्स हैं तो ट्राई एंड मूव आउट ऑफ देम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है मेरी स्टडीज़ के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब ये मोमेंटम जो है वो बैंक से ड्राइव होने वाला है, खास तौर पे अगर नीचे जाना है तो। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल स्पेशली इन बैंक या बैंकिंग शेयर्स। फर्दर गेम जो हुआ है, देखिए मैंने जैसे बताया बैंक निफ्टी में आपका लो जो था आज 38,437 का मार दिया था, हालांकि हाई की अगर बात करें तो 39,061 का। और अगर मैं आपको टोटल गेम बताऊं तो हमारी जितनी भी कैंडल बन रही हैं 2 दिन से, तो वो इनसाइड कैंडल बोलते हैं उनको, वो बन रही हैं। और कल तक इसको अगर एक कैंडल की बात करें तो हरामी पैटर्न था, आज हरामी पैटर्न के अंदर दूसरी कैंडल ऐड कर दी गई है, और ये फिर भी मतलब 2 दिन पहले की मूवमेंट के विद इन है, ना तो उसका लो टूटा है ना उसका हाई। अब आगे देख लेते हैं कि देखिए करना क्या है। देखिए मैं आपको फिर से बता दिया, जैसे 17,270 से 300 के बीच में अगर बंद होती है मार्केट तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी और फिर हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी में मैंने आपको 39,200 का बताया था कल भी लेवल, और आज फिर मैं ये कह रहा हूँ क्रूशल है, इसको हमें अटेन करना होगा। कल मैंने बताया था कि अगर इसको तोड़ दे तो हम नीचे जा रहे हैं, और आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको अचीव कर ले तो हम फिर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फर्दर क्लोजिंग अबव 39,360 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीकली क्लोजिंग 39,360 के ऊपर होती है तो इसका मतलब वीकली बेसिस पे भी हमारा चार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं लेवल्स कल के ट्रेड के लिए क्या करना और कैसे करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर्स, यदि जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। एज पर सेबी नॉर्म्स डू रीड इट। फर्दर चलते हैं चार्ट को देखते हैं। देखिए चार्ट के अंदर अगर बात करें निफ्टी की, तो लेवल्स की बात करें तो अब मैं सीधा बात करूंगा। आई होप ये समझा चुका हूँ और आपको समझ में आ गई है। सीधा नोट करिए नंबर। अगर ऊपर जाना चाहता है बैंक निफ्टी तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस आती है 17,040 पे, इसको अगर पार कर लेता है तो फिर 17,075 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस, फिर 1797 17,100 ही मान लीजिए, 17,100 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, और उसके बाद 17,130 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 17,167 17,167 पे है, जहाँ से अगर ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि या तो मार्केट यहाँ रुकेगी या फिर रिवर्सल भी ले सकती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आपको, जैसा रोज मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें या अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर इसको पार करते हैं तो फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस 209 पर है, और उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 262 पे है। इसको पार करने में कल तो मुश्किल होगी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि अगर बुल्स ने पूरा जोर लगाया तो ये भी पार हो सकता है। अगर ये पार हो जाता है तो अगला लेवल जो है वो 17,300 से 320 की रेंज में निकलता है, जहाँ तक निफ्टी बड़े आराम से सेल ऑफ कर सकता है। सो दीज आर द लेवल्स। ऊपर अगर जाता है तो इसको ट्रेड करिएगा, और इसके बाद तो फिर हम 406 में जाके रुकेंगे। अगर रुकते हैं तो वो बहुत क्रूशियल लेवल होगा, वहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जब भी हम पहुँचेंगे तो रिवर्सल आ सकता है। अब नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो 16,990 इज द लेवल, जहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन इसको तोड़ दिया अगर तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 945 पे आती है। ये एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। 16,945 पे अगर मार्केट आए तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, प्रॉफिट मत बुक कीजिएगा। और अगर थोड़ा टाइम बिताती है तो अपना प्रॉफिट बुक कर री एंटर करने का मौका ढूंढिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद ये नीचे भी जा सकती है। यहाँ से बाउंस बैक करेगी तो फौरन होगा, और अगर यहाँ टाइम बिताती है तो ये नीचे जाने की तैयारी होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो नज़र रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है मार्केट निफ्टी तो फिर इसका अगला लेवल 16,825 बनता है, 825 830 के बीच में। और 800 को अगर तोड़ दे तो फिर उसके बाद हमारे नीचे के बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे, यानी कि फिर हम 16,600 500 की बात करेंगे, 16,200 और 15,800 तक की बात होगी, वो उसके बाद करेंगे अगर हम कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो। मुझे लगता नहीं हालांकि ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड। जहाँ बोला है स्टॉप लॉस, वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, और जहाँ बोला है कि रिवर्सल, वहाँ रिवर्सल का ध्यान रखिएगा, तो ज़रूर पैसा बनेगा। मेरे लेवल्स आज तक कभी भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि डिसऑन हुए हों, खास तौर पे जो बड़े वाले लेवल्स आपको जहाँ रिवर्सल या मैं स्टॉप लॉस ट्रेल बताता हूँ। फर्दर आगे बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आइए देखिए बैंक निफ्टी की भी मैं सीधा बात करूंगा। आज बैंक निफ्टी में गेम हुआ, बहुत अच्छा सा गेम हुआ, बड़ी अच्छी सी कोशिश हुई, नीचे ऊपर चल रहा था, और हमारे लेवल से नीचे घूमा। 39,160 70 का लेवल मैंने बताया था, वहाँ से जाकर टच करके वापस को नीचे की तरफ बढ़ा,
माफ़ी चाहूँगा। कल हुआ था ये। आज के लेवल की बात अगर हम बात करें तो लेवल मैंने आपको बताया था 38,980 और इसने हाई जो बनाया है वो 38,963 का बनाया और उसके बाद फिर नीचे आया। नीचे मैंने लेवल बताया था 38,528 और इसने लो जो बनाया है वो ऑलमोस्ट 440 का बनाया है और 440 के लेवल को अचीव करने के बाद ये वापस वहाँ से घूम गया। हालांकि उसके बाद जो ये पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को अगर ठीक से देखा जाए तो ये फ्लैग पैटर्न जैसा भी बन रहा है। अगर ये फ्लैग पैटर्न है तो ये फिर और नीचे जाएगा, इसकी उम्मीद है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज ये लाइन को तोड़ना मतलब आज एक बार को तो बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन बोलना चाहिए दे दिया था, लेकिन इसको रिटेन कर लिया गया। अब कल पता चलेगा कि गेम क्या होता है। और दिक्कत हुई तो यहाँ से ही होगी, मैं बता रहा हूँ ये वीक होगा। अगर टूटना है मार्केट को तो बैंक निफ्टी गिराएगा। बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेक्टर और रिलायंस और HDFC बैंक और HDFC और ICICI एक्सिस बैंक, इन पर नज़र रख सकते हैं आप। इनमें एक अच्छा गेम हो सकता है। इसके अलावा एक टाटा मोटर भी है जो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हो सकता है ये भी एक अच्छा मूवमेंट दे। कल आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल छोटा सा एक 38,755 का आता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर बात करें तो 38,973 है। तो 973 से 39,000 के बीच का लेवल आप देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता तो यहाँ से रिवर्सल ले ले। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बजाय अपना 50, 60, 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपने 4 लॉट ले रखे हैं तो 3 लॉट बेच के 1 लॉट में बैठिएगा और उस पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर अगला लेवल 39,146 का है। वो भी बहुत क्रूशल और क्रिटिकल लेवल होगा, उसको भी पार करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इसको पार कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 39,342 पे है। उसके बाद 39,546 से 50 के बीच में है और ये वो एरिया है जो बहुत क्रिटिकल है। इसको पार करने में काफ़ी पैसा, मेहनत और टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से कल तो पार नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हो गया तो फिर बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में, फिर इसके बाद गिरने नहीं देंगे। तो इस लेवल पे भी नज़र रखिएगा, और नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा, मैं जो करूँगा वो ये कि यहाँ पर अपने आप को किसी भी पोजीशन से बाहर कर अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल रखूँगा, ताकि जो भी बड़ा मूव आने वाला है उसको मैं पकड़ सकूँ। आइए हम नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले सपोर्ट तो 38,542 पे आ जाती है। हालांकि जिस तरह का ये पैटर्न बना है इसको लोअर हाइज हायर लोज बताया जाता है। उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट मैं क्योंकि दूसरे ढंग से एनालिसिस करता हूँ तो मैं इसको पूरा का और पीछे एक साथ जोड़कर देखता हूँ, तो मुझे ये फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इतनी बड़ी गिरावट जितनी अभी दे चुका है ये अभी और देगा। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन रहा है ये फ्लैग, और इसको बोलते हैं फ्लैग इनवर्स फ्लैग पैटर्न। और ये जितनी बड़ी गिरावट इसने यहाँ से यहाँ तक की दी है तो इतनी ही यहाँ से और दे सकता है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि अगर मैं फिर इसको डेली चार्ट पे देखूँ तो वहाँ पर कुछ और कह रहा था। बैंक निफ्टी इज वेरी कंफ्यूजिंग और इसमें कभी कोई गिरावट बड़ी वाली नहीं आई है। तो अगर गिराना है तो अब ये टाइम है कि इसी से खेला जाएगा। अब खैर लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो सबसे पहले सपोर्ट 38,542 पे है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 38,265 पे, 38,054 पे भी एक सपोर्ट है। ये वो एरियाज है जहाँ पर टाइम बिताएगा बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पर रुक कर वो कुछ करना चाहता है तो वो यहाँ डिसाइड करेगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आए, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये तोड़ देगा, थोड़ा सा टाइम लगा कर शायद कंसोलिडेशन के बाद। और अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर 37,599 नीचे का लेवल, और उसके बाद 37,268 का लेवल भी आ सकता है। ये है लेवल्स कल के ट्रेड के लिए। लेकिन ये 268 का जो लेवल बताया है ये वो लेवल है जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक आ जाए, तो नज़र रखिएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें ऊपर की, तो ऊपर का जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको, 39,546 पे खास तौर पे नज़र रखिएगा। यहाँ से रिवर्सल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और 39,146 पहला लेवल, 38,973, 39,000 मान लीजिए, 39,000, 38, 39,146 एंड उसके बाद 39,546 एरियाज हैं जहाँ से कि रिवर्सल आ सकता है। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको फ़ायदा हो रहा है मेरे लेवल से और आप पैसा बना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अगर फ़ायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हो सके तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।